गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व, जिसमें मैं आप लोगों को उसका पहला भेद इतरेतर द्वंद्व समास बताने जा रहा हूँ। जिस द्वंद्व समास के सभी पद भिन्न भिन्न प्रधान हों उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। वैसे तो द्वंद्व समास युगल अर्थात जोड़े में ही होता है, किंतु कहीं कहीं तृतीय अर्थात 3 के समूह में भी द्वंद्व समास होता है। जैसे रामः च कृष्णः च अर्जुनः च, राम कृष्ण अर्जुन। तो इसमें 3 पद आए हैं, किंतु इतरेतर द्वंद्व समास में प्रायः जोड़ों के बीच में समास किया जाता है। जैसे माता पिता, धर्म अर्थ, पुत्र पुत्री। परंतु समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होगा, यानी जो अंतिम पद का होगा। जैसे आपने देखा कि रामः च कृष्णः च अर्जुनः च, तो यहाँ पर 3 पद आए हुए हैं, तो तीसरा पद जो है अर्जुनः, तो अर्जुनः जो है कि अर्जुन के अनुसार ही इसका लिंग हुआ है, परंतु बहुवचन में हुआ है। अगर 2 रहता तो द्विवचन में होता, लेकिन 2 से अधिक है, इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। रामः कृष्ण अर्जुनः, यहाँ बहुवचन है। अब इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे समस्त पद में माता पितरौ, विग्रह है माता च पिता च। फिर जया जयौ, जयः च अजयः च। हरि हरौ, हरिः च हरः च। यहाँ 2 पद आए हुए हैं और दोनों पद प्रधान हैं। फिर यहाँ है धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्मार्थ काम मोक्षा, इसमें 4 पद हो गए हैं। धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च। तो धर्मार्थ काम मोक्षा आपने देखा, यहाँ अंतिम पद जो है मोक्ष है, तो इसका प्रयोग यहाँ बहुवचन में हुआ है और पुल्लिंग में ही हुआ है। अब है ईश कृष्णौ, ईशः च कृष्णः च, यहाँ 2 पद आए हुए हैं। राम सीते, रामः च सीता च, यहाँ भी 2 पद आए हुए हैं। तो है सीता रामो, सीता च रामः च, यहाँ भी 2 पद आए हुए हैं, दोनों पद का विग्रह किया गया, दोनों में च आ गया है। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरः च। तो है कंदमूल फलानी, यहाँ आपने देखा कि यहाँ 3 पद आ गए हैं। कंदमूल फलानी, कंदम च मूलम च फलानी च। तो आपने यहाँ देखा कंदमूल फलानी में जो है कि यहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है और 3 है, इसलिए बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। अब है ग्रीष्म बसंतौ, ग्रीष्मः च बसंतः च, यहाँ भी 2 पद आए हुए हैं। उसके बाद है पशु खगा, पशवः च खगाः च, इसमें 2 पद आए हुए हैं। इस तरह से ये हो गए आपको द्वंद्व समास का पहला भेद हो गया इतरेतर द्वंद्व। अब अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इसका दूसरा भेद समहार द्वंद्व के बारे में बताऊंगा।